नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उपचारात्मक पोषण के बारे में। ठीक है, उपचारात्मक पोषण किसे कहते हैं? इसे हम थेरेप्यूटिकल डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ऐसा आहार जो रोगी को ठीक करने में मदद करता हो, उसे ही हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। और ये जो उपचारात्मक आहार है वो प्रत्येक रोगी के मांग के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को दस्त है, किसी को कब्ज है, मधुमेह है, ठीक है, ओबेसिटी है, मोटापा है या फिर अल्प भार है, तो इस तरह से प्रत्येक रोगी के लिए अलग अलग डाइट निर्धारित की जाती है, आहार निर्धारित किए जाते हैं और उसे दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी क्या है, तेज धूप की वजह से लोग निर्जलीकरण और लू लगने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस समय क्या जरूरत है? इस समय लोगों को डिहाइड्रेट करना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को लू लग गया है तो उसके अनुसार उसका भोजन, उसका खान पान रखना है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से प्रत्येक बीमारी में अलग अलग तरह की डाइट को निर्धारित करके, अब ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति जिसका शुगर हाई रहेगा, जो डायबिटीज का मरीज रहेगा, उसे चीनी युक्त देंगे, या फिर जिसे बीपी हाई होगा उसे हम ढेर सारा नमक युक्त खाना देंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग डाइट निर्धारित किया जाता है और उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं। ठीक है, और उसी से 100% तक जो रोगी है वो ठीक भी हो जाता है। जैसे हमारे परिवार में ही दादी जी का ब्लड बहुत कम हो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, उनकी डाइट को चेंज कर दिया और उनके डाइट में जितने भी खून बढ़ाने वाली चीज़ें थी, जैसे पालक हुआ, चुकंदर हुआ, इन सब चीज़ों को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनका जल्दी से खून बनने लगा और कवर हो गया। ठीक उसी तरह से मम्मी को हमारे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए जितने भी चीनी से संबंधित भोज्य पदार्थ हैं उनको हम एकदम से बंद कर देते हैं और हम उसी भोज्य पदार्थ को देते हैं जिसकी वजह से उनका शुगर ठीक रहे। ठीक है, जैसे भोजन में हरी सब्जियां, करेला इत्यादि को शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर बीपी की मरीज है तो उनको सोडियम नहीं देना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, भोजन के माध्यम से उपचार करते हैं। ठीक, तो उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो ये जो पोषण का स्तर है उसको उत्तम बनाए रखने के लिए हम करते हैं। चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना खा लें, लेकिन जब तक आप अपने आहार में संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको गठिया की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो। ठीक है, तो उसमें आपका 95% योगदान होता है आहार का और बाकी 5% अपना योगदान देता है दवा। ठीक है, तब जा कर के एक व्यक्ति जल्दी से ठीक हो पाता है। ठीक है, तो जो इसका उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य है वो ये है कि पोषण स्तर को उत्तम बना के रखना और रोगी के शारीरिक दशा, स्थिति, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति, रोग और लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, इस डाइट का प्लान किया जाता है। ठीक है, और उसके चयापचय के अनुसार, यानी कि जो उसका मेटाबॉलिज्म है उसके अनुसार उसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उसके भोजन का निर्धारण किया जाता है कि वो चीज़ों को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, उसका जो हम उसे दे रहे हैं पोषण वो उसको ठीक तरह से काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, आखिर ये क्यों देना चाहिए। ठीक है, तो उसके आहार जो है वो सामान्य से निम्न भिन्न हो। जैसे मान लीजिए हम रोज दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो खाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्वाशियोरकर से परेशान है तो उसकी डाइट में हम क्या करेंगे, उसकी डाइट में हम प्रोटीन शामिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है जो मोटापा से ग्रसित है तो उसकी डाइट से हम फैट को गायब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य आहार से भिन्न कर देते हैं हम उसके आहार को। ठीक है, और उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम चीज़ों को बदल देते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी क्या है, अभी लोग नारियल पानी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे उत्तम साधन नारियल पानी है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि अगर वो गन्ने का जूस, शरबत, ठीक है, नींबू पानी, ये सब चीज़ों को पिए तो उनका सेहत बहुत अच्छा रह सकता है। ठीक है, तो वो नहीं जानते। फिर रुचि के अनुसार हम किस चीज़ को, रुचि के अनुसार जो व्यक्ति है उसकी रुचि के अनुसार हम उसके डाइट का प्लान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये
फिर धर्म के अनुसार, धर्म भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार भी हम डाइट प्लान करते हैं। फिर पोषण के मांग के अनुरूप किसी व्यक्ति को क्या चीज़ ज़रूरत है, जैसे अगर प्रोटीन की ज़रूरत है एक व्यक्ति को और उसके धर्म में जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाया नहीं जाता है, ठीक है, तो हम ऐसे कौन कौन से चीज़ों को रखें, वेजिटेरियन चीज़ों को रखें जिसकी वजह से उसका जो प्रोटीन का मांग है वो पूरा हो सके, ठीक है, क्योंकि जानतों में क्या है, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वनस्पति जगत में भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है, वनस्पति जगत में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो उसके अनुरूप हम लोग आहार को रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, धर्म के अनुसार क्या करेंगे, हम डाइट का चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से पोषण आहार से संबंधित क्या है, उनको जानकारी देंगे कि आप उसको जागरूक करेंगे व्यक्ति को कि आप अपने डाइट में ये चीज़ शामिल कीजिए जिससे कि आपकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। उसे मिर्च मसाले से रहित जो है वो खाना देंगे, जैसे मान लीजिए उसको सादा भोजन ज़्यादा ज़रूरी, अभी जो सिचुएशन है हमारे देश का, तो इस समय हमें सादा भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग बाहर का खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसकी वजह से कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी भी समस्या आ रही है, कैंसर जैसी समस्या बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ICMR और WHO ने भी कह दिया है कि अब आप सादा भोजन खाइए जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम बन सके, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिश, ऑपरेशन के बाद कैसे आहार देना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी हम समझाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उच्च कैलोरी युक्त आहार, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो अल्प भार से ग्रसित है तो उसे उच्च कैलोरी युक्त आहार देने की सलाह हम देते हैं, ठीक है। और ज्वर की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को ज्वर है तो उसे अतिरिक्त मतलब 60% अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसे देना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि निम्न कैलोरी युक्त आहार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे, किडनी के रोग में क्या किया जाता है, निम्न कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। उच्च प्रोटीन युक्त आहार, तंतुओं की टूट फूट, मान लीजिए अगर आपके हाथ पैर में कहीं खरोच आ गई, टूट फूट हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। और एनीमिया, बुखार, क्वाशियोरकर, हीमोग्लोबिन की कमी, फिर उच्च, इन सब में क्या है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। कम प्रोटीन युक्त आहार, यूरेमिया और हिपैटिक कोमा, यानी कि अगर आपको पीलिया हुआ है, ठीक है, यूरेमिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कम प्रोटीन युक्त आहार को खाएंगे, ठीक है। अब उच्च वसा युक्त यानी कि घी तेल को कब देना चाहिए, तो अल्प भार का अगर कोई व्यक्ति है उसका भार नहीं बढ़ रहा है तो इस स्थिति में उसे हम क्या करेंगे, उच्च वसायुक्त आहार देंगे, ठीक है। और निम्न वसायुक्त आहार, अति भार, ठीक, यानी कि मोटापा, एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप में क्या करेंगे, हम निम्न वसायुक्त आहार देंगे। अगर मान लीजिए व्यक्ति का BP हाई है, ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस है, मोटापा है, तो उसे क्या करेंगे, हम निम्न वसायुक्त आहार देंगे, ठीक है। पोटेशियम रहित आहार क्या करेंगे, गर्भकालीन विषाक्तता में और ओडिमा में, और BP का पेशेंट है तब भी उसे हम सोडियम रहित आहार देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कम प्यूरिन युक्त आहार कब देंगे, अगर कोई व्यक्ति गठिया का मरीज है तो ऐसी स्थिति में हम उसके भोजन से प्यूरिन जिसमें होता है उन भोज्य पदार्थों को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से गैलेक्टोज युक्त आहार हम देंगे, गैलेक्टोसीमिया में की स्थिति में, ठीक है, गैलेक्टोज युक्त हम आहार देते हैं, ठीक है। अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार कब देंगे, कब्ज, अल्प भार, ज्वर, अतिसार और मधुमेह की स्थिति में, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझ लिया कि किस रोग में कौन कौन से आहार देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉच।